तस्वीरें विभत्स हैं और इसके पीछे की कहानी उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक। जहां इबादत की जाती है वहीं इमाम के परिवार को खत्म कर दिया गया। बड़ी ही बेदर्दी से पत्नी और 2 बच्चियों का कत्ल हो गया। ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात ने पूरे बागपत को थर्रा दिया। इलाके के लोग हैरान हैं कि आखिर कौन है वो जो मस्जिद के अंदर घुसकर 3-3 लाशें बिछाकर चला गया। दरअसल बागपत के दोघट थाना क्षेत्र के गांगनौली गांव में उस वक्त हड़कंप मचा जब दोपहर के वक्त मस्जिद परिसर में बने कमरे से इमाम इब्राहिम की पत्नी इसराना और उनकी 2 मासूम बेटियों का खून से लथपथ शव बरामद हुआ। तीरे हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। लोगों में गुस्सा भर गया। वारदात की सूचना मिलते ही इलाके की पुलिस मौके वारदात पर पहुंची तो धक्का मुक्की का माहौल बन गया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और सीसीटीवी डीवीआर को खंगाला तो इस हत्याकांड का सबसे खौफनाक सच सामने आया। सीसीटीवी में एक नाबालिग छात्र कमरे को बंद करते नजर आया, जिससे शक गहराया। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। फिर पूछताछ में सामने आई इस वारदात की रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई। थाना दोघट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। आरोपियों के मुताबिक वो मस्जिद में दीनी तालीम के लिए आते थे। कभी इमाम पढ़ाते थे तो कभी उनकी पत्नी इसराना। कुछ दिन पहले उनकी डांट और मारपीट से दोनों किशोर नाराज थे। इसी नाराजगी ने धीरे धीरे नफरत का रूप ले लिया और जब इमाम घर पर नहीं थे तो उन्होंने परिवार को खत्म करने की साजिश रच डाली। किशोरों ने हथौड़ी उठाई, पहले इसराना पर वार किया, फिर उनकी चीखें सुनकर बेटियां कमरे में आई तो मासूम बच्चियों को भी मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद दोनों गांव के पास ही घूमते रहे, लेकिन पुलिस की पैनी नजर और तकनीकी जांच से वो ज्यादा देर बच नहीं पाए। अब पुलिस ने दोनों नाबालिगों से हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया है। वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। पकड़े गए किशोरों की उम्र महज 15 से 16 साल बताई जा रही है। मासूम के चेहरे पर छिपी ऐसी दरिंदगी ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया है। लोग अब तक यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि जिन बच्चों को कुरान पढ़ाने भेजा जाता था वो किसी घर के लिए मौत बन जाएंगे।